और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जुड़ी हुई है बड़ी खबर आ रही है। उनके ही संसदीय क्षेत्र बिहार के बेगूसराय पर उन पर हमले की कोशिश की गई है। आरोप है कि मोहम्मद सैफी नाम के एक युवक ने उन पर हमले की कोशिश की है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। उनके ही संसदीय क्षेत्र बिहार के बेगूसराय में उन पर हमले की कोशिश की गई है। जानकारी मिल पा रही है कि मोहम्मद सैफी नाम के एक युवक ने उन पर हमले की कोशिश की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बेगूसराय में गिरिराज सिंह पर हमले की कोशिश की गई है। जानकारी मिल पा रही है कि मोहम्मद सैफी नाम के एक युवक ने उन पर हमला किया है। चंद्रमोहन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, कब की ये घटना बताई जा रही है, कब ये हमला किया गया है, क्या अभी कोई गिरफ्तारी इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए ये घटना अब से थोड़ी देर पहले की है, जब बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बलिया थाना क्षेत्र के बलिया अनुमंडल में जनता दरबार लगाए हुए थे, जहां पर वो लोगों से मिल रहे थे, लोगों की फरियाद सुन रहे थे। इसी दौरान एक युवक वहां पर पहुंचा जो टोपी लगाए हुए था, और उसके बाद पहले उनके साथ अनाप शनाप बात करने की कोशिश की, और जैसे ही आसपास के खड़े लोगों ने उसका विरोध किया, उसी दौरान उसने थप्पड़ और मुक्का चलाकर हमला करने की कोशिश की। हालांकि पास में जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे तुरंत उसको पकड़ लिया, और उसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है, उसको हिरासत में लिया गया है और उसके बाद पूछताछ की जा रही है। जो अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक मोहम्मद सैफी नाम का ये युवक है, जो उसी इलाके का रहने वाला है, और आज जो अब तक पूछताछ में बातें सामने आई है, सिर्फ हमला करने के लिए वहां पर और उनके ऊपर उनसे कुछ बात करते हुए और उसके बाद हमला करने का प्रयास करने के लिए वहां पर पहुंचा था, तभी उसको सुरक्षा कर्मियों ने अभी पकड़ लिया है और अभी उसे पूछताछ चल रही है। बिल्कुल चंद्रमोहन, क्या इस हमले के बाद से कोई प्रतिक्रिया फिलहाल केंद्रीय मंत्री के सामने आई हो? बिल्कुल, देखिए जब ये हमला हुआ है उसके बाद से उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो किसी से डरने वाले नहीं है। जो समस्याएं लोगों की है और जो समाज की बातें हैं वो हमेशा उठाते रहेंगे, चाहे उनके ऊपर कितना भी हमला क्यों नहीं होते रहे। हालांकि अभी वहां से अब जब बेगूसराय वो पहुंचेंगे उसके बाद फिर पत्रकारों से उनकी बात होगी, लेकिन वहां पर जब ये हमला हुआ उस दौरान उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि चाहे लोग उनके ऊपर कितना भी हमला करने की कोशिश करें, लेकिन जो समाज की बातें होंगी, जो राष्ट्रहित की बातें होंगी, वो हमेशा करते रहेंगे। शायद अभी जो युवक अभी हिरासत में किया गया है उसको भी बेगूसराय लेके आया जा रहा है और एसपी के सामने भी उसे पूछताछ होगी। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है, ये मोहम्मद सैफी कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कोई जानकारी मिल पाई हो? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये वार्ड पार्षद है और बेगूसराय का ही रहने वाला है मोहम्मद सैफी। पुलिस की टीम पूरे मामले की छानबीन भी कर रही है, इसका पुराना इतिहास क्या रहा है, ये कौन है, और उसके बाद इसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि अभी उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसका मनसा क्या था, क्या सोचकर पहुंचा था, लेकिन जो अब तक बातें सामने आई है पूछताछ में, उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि ये सिर्फ हमला करने के लिए ही हमला करने के मकसद से वहां पर पहुंचा था गिरिराज सिंह के जनता दरबार में, और जैसे ही उसको मौका मिला उनके ऊपर मुक्के से और थप्पड़ के जरिए हमला करने की कोशिश की है। हालांकि अब पुलिस के हिरासत में है वो और उससे पूछताछ की जा रही है। एसपी की टीम हो सकता है कि वहां पर पूछताछ के लिए पहुंचे, या फिर ये मोहम्मद जो सैफी है इसको बेगूसराय लाया जाए, जहां पर इससे कड़ाई से पूछताछ होगी और इसके बैकग्राउंड को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये मोहम्मद सैफी बेगूसराय का ही रहने वाला है और वहां पर वार्ड पार्षद है ये। बिल्कुल चंद्रमोहन, कोई जानकारी मिल पाई हो, कुछ था इसके पास, क्या कुछ और लोग भी मौजूद थे या सिर्फ इसी एक शख्स ने हमला किया? बिल्कुल, देखिए गिरिराज सिंह अमूमन जब भी बिहार आते हैं, पटना आते हैं, तो अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, आम लोगों से मिलते हैं और लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में आज वो बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के बलिया अनुमंडल परिसर में पहुंचे थे, जहां पर वो लोगों से मिल रहे थे, लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, और उसी दौरान यह युवक पहुंचा था मोहम्मद सैफी। और ये कुछ पहले बोलने की और कुछ उनका विरोध भी करने की शुरू में कोशिश किया, लेकिन जैसे ही आसपास के लोग मौजूद थे उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की और इसी दौरान इसने गिरिराज सिंह के ऊपर हमला किया है। तो अभी पूरे मामले की जांच भी चल रही है कि आखिर इसका मकसद क्या था, मनसा क्या था। लेकिन अभी जो प्राइमरी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ हमला करने के मकसद से उनके ऊपर पहुंचा था। तो अब गिरिराज सिंह जब बेगूसराय पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, क्या इसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराते हैं,
क्या कोई आगे आगे मामला दर्ज होता है, और इसकी मंशा जो है उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ये अकेले वहां पर पहुंचा था या फिर कोई और भी इसके साथ पहुंचा था। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है, प्राइमरी जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक ये अकेले वहां पर पहुंचा हुआ था। हालांकि इसके साथ और कौन गया था, इसको भी पुलिस खंगाल रही है। बिल्कुल चंद्रमोहन, और क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जनता दरबार था और यहाँ पर तो तमाम तरह की समस्याएं लेकर लोग पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एक्स पर एक ट्वीट भी किया गया है। उनकी तरफ से क्या कहा गया है ये आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला हुआ है इसके पीछे मोहम्मद सैफी की मंशा क्या थी, ये जांच का विषय है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल आपको बता दें कि हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया है, हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन हमले के बाद गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि मैं गिरिराज हूं और मैं हमेशा समाज के हितों के लिए बोलता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा। इन हमलों से मैं डरने वाला नहीं हूं। दाढ़ी टोपी देखकर उनको पुचकारने और सहलाने वाले लोग आज देख लें कि किस प्रकार बेगूसराय, बिहार सहित पूरे देश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और सांप्रदायिक तनाव पैदा यहां पर किया जा रहा है। तो ये अभी फिलहाल जो है गिरिराज सिंह की तरफ से एक्स पर बाकायदा ये कहा गया है कि सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है। लेकिन उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है गिरिराज सिंह की तरफ से, सुनिए। तो जबरदस्ती माइक ले लिया, कुछ इधर उधर की बातें बोला। हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए। फिर लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया, लगा कि, और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। और बिल्कुल हम गिरिराज सिंह को सुन भी रहे थे चंद्रमोहन। पहले तो ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत करने आए, लेकिन थोड़ी सी बहस हो गई, कोई नारेबाजी भी उसकी तरफ से की गई। कोई जानकारी मिल पा रही है क्या मंशा थी, क्या नारेबाजी वो कर रहा था, कुछ पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया हो? देखिए, अभी तो पुलिस इसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन जो अब तक पूछताछ में बातें सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि इसका मंशा सिर्फ गिरिराज सिंह का विरोध करना था, और साथ ही अगर मौका उसको मिलता तो उनके ऊपर हमला भी करता, जो होते हुए भी दिख रहा है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यह मंशा पालकर ही वहां पर पहुंचा था कि पहले वो बैठे हैं अगर जनता दरबार में तो उनके बातों का विरोध करते हुए, और उसके बाद फिर उन तक पहुंचना है। ये साफ तौर पर जाहिर हो गया है और अभी उससे पूछताछ चल रही है, और पुलिस का साफ तौर पर यह मानना है कि किसी केंद्रीय मंत्री पर। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमलावर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है।